Okay, class 7 and 8. We have a chapter phases and clauses of chapter 3 of 7 and 8. हम छोटे हुए थे क्लास 5-6 में नहीं था, उसी के लिए बीच में था एक लेसन पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग अपना पूजा करेंगे. इसमें क्या है, फेजेज एंड क्लॉजेज में फेजेज का वाक्य आंसर होता है क्लॉजेज वाक्य. फेजेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड फेजेज. क्या है, सेंस देगा लेकिन मीनिंग, पूरा मीनिंग नहीं देगा. जैसे और उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करने और इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है. उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है और ये 2 या 3 शब्द से ही बनता है. मतलब शब्द में वर्ड से. जैसे देखो इन द पार्क, 3 शब्द से. ऑन द टेबल, ब्यूटीफुल डेज. मान इन द पार्क से हमको क्या मालूम चला, भाई ये पार्क में है, कौन है, क्या कर रहा है, हमको नहीं मालूम चला ना. सेंस है इन द पार्क, ही इज इन द पार्क, ही नहीं लगा हुआ है, सी इन लगा हुआ है. इसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है. हमको मालूम चलेगा पार्क में है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वी डोंट नो. इट मीन्स दैट वी नो द सेंस एंड वर्ड गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. इन द पार्क, who is in the park, we don't know. On the table, what is on the table, the cat is on table. मतलब कंप्लीट सेंस नहीं होगा. ऐसे को हम लोग फेजेस कहते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड which give sense but not complete sense. In the park, on the table, beautiful dresses, in the field. हमको मालूम चाहिए इन द फील्ड, सब फील्ड में क्या कर रहा है, कौन फील्ड में, हमको मालूम नहीं चल रहा है ना. जो डिफिनीशन होगा, a group of words which gives sense but not complete sense are called phrases. It has no subject and predicate. It is composed of 2 and 3 words. In the park, on the table, and beautiful dresses. And they are 3 kind of phrases. उसके 3 टाइप्स भी है, काइंड भी है. चलिए, एक नाउन है, नाउन फ्रेजेज, एडजेक्टिव फ्रेजेज, एडवर्ब फ्रेजेज. बच्चे सब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है. जैसे नाउन फ्रेजेज नाम है फ्रेजेज, लेकिन काम करता है नाउन का ही. एडजेक्टिव फ्रेजेज है, नाम फ्रेजेज, लेकिन इसका डिस्क्राइब. इफ यू नो द definition of noun, you can easily solve the noun phrases. If you know the definition of adjective, you can solve noun phrases. का आपको हम एग्जांपल डिफिनीशन बतलाएंगे. चलो एक बार थोड़ा इसमें आते हैं. इट टॉक्स अबाउट पर्सन, प्लेस, थिंग्स. नाउन फ्रेज क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करेगा, डिस्कस करेगा. जैसे द गर्ल वांट्स टू रीड अ बुक, किसके बारे में बात हो रहा है, फिजिक्स क्या हो गया, रीड अ बुक. फिर हो सकता है पर्सन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है. और एडजेक्टिव फ्रेजेस, इट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन के बारे में, ही इज अ किंग ऑफ ग्रेट विजडम. हु इज अ किंग ऑफ, ही इज क्या है, प्रोनाउन है. डोंट कंफ्यूज द नाउन फ्रेज एंड प्रोनाउन फ्रेजेस. डिफिनेशन देख लीजिएगा, आप नाउन फ्रेजेस, प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं. एडवर्ब, यू नो द डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब, यदि मालूम है तो आप लोग. इट टॉक्स अबाउट द वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जो वर्ब को मीनिंगफुल बनाता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. रवि ran at fast speed हो रहा है. यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है. ऐसे को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं. चलिए बात डिफिनीशन करते हैं नाउन फ्रेजेस का. नाउन फ्रेजेस के यहाँ पर डिफिनीशन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप सुनकर यू कैन लिसन माय वॉइस एंड राइट द डिफिनीशन ऑफ नाउन फ्रेजेस. और नाउन फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ नाउन. Noun is a phrase. Noun phrase is a group of word that does the work of noun. Definition हो गया. Adjective का हो गया. And adjective phrase is a group of word that perform the work of an adjective. जो adjective का काम करता है. जैसे बोले ना, he is a king of great wisdom. Who is a king? He. And adverb, आप लोग definition थोड़ा भास्ट है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, डिफिनेशन देखिए. एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. ही इज अ ग्रेट किंग ऑफ विजडम, ही जो डिस्क्राइब कर रहा है. और दूसरा एडवर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन सेंटेंस. जो एडवर्ब को मतलब डिस्क्राइब करता है, जैसे ब्रेवली येलो लगता है, आप लोग पहचान सकते हैं. और इस डिफिनेशन में क्या, टॉक्स अबाउट द वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा. ही रवि रैन एट फास्ट, रैन इज अ वर्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं. रैन से मीनिंगफुल बन रहा है. ऐसे को हम लोग एडवर्ब फ्रेजेस बोल सकते हैं. इसमें कुछ नहीं है, डिफिनीशन जो बोले हो
नाउन फेजेस का, एडजेक्टिव फेजेस का, एडवर्ब फेजेस का मेरा मुंह से लिख लीजिएगा जैसे आई एम स्पीकिंग, और अदरवाइज आपको बुक में भी है, देखिए देखिए बुक में आपका है, डिफिनेशन लिख सकते हैं। फिर बनाने के क्रम में पहले ये लिख लीजिएगा क्लाउजेज, ये फेजेस को पूरा लिख लीजिएगा, फिर क्लाउजेज को भी हम लिखाने वाले हैं इसके बाद, तब एक्सरसाइज अपना बनाइएगा। एक्सरसाइज आपको बहुत इजी भी है, पहले चलिए अभी कंप्लीट करते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको पहले। आफ्टर दैट वी डिस्कस अवर क्लाउजेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सिंपल हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं जिसके पास मीनिंग होता है। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, इसका सब्जेक्ट जब प्रेडिकेट हुआ तो मीनिंग हो गया। क्लाउजेज बहुत बच्चे क्या होता है, आई जस्ट फाउंड अ सम मेनी स्टेंस think that clauses are so difficult. Don't worry about the difficult clauses. Clauses is a form of sentence. It has subject and predicate. दोनों होता है। जैसे according to definition, a group of words which has subject and predicate and form a sentence. Subject predicate होगा, एक sentence बनाएगा। Subject plus verb plus object. Subject भी होगा, verb भी होगा, object होगा. And there are three kind of clauses: noun clauses, adjective clauses, and adverb clauses. And what is noun clauses? What is adjective clauses? What is phrase clauses? इसका हम definition आपको बता देते हैं। A noun clauses is a group of word which contains subject and predicate and work for the noun. इसके बाद subject and predicate होता है। अभी हम noun clauses का एग्जांपल है, इसका आपको बताएंगे। definition सुने हैं ना, एक बार फिर सुनिए। Noun clauses is a group of word which contains subject and predicate of its own and perform the work of noun. इसका definition आप ये लिखिएगा और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव क्लाउजेज का, एडजेक्टिव क्लाउजेज ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ हिज ऑन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का जैसे काम करेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसके पास भी होता है। एंड एडवर्ब क्लाउजेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ हिज ऑन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडवर्ब। वही सब का डिफिनेशन सेम है। नाउन रख दो, नाउन क्लाउजेज which work like a noun clause which work like a adjective clause which work like a adverb clauses। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3-4 एग्जांपल आप लोग के लिए लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं एग्जांपल। He is the man whom I met yesterday। ये क्लाउजेज है। रिलेटिव क्लाउजेज आप लोग का, क्लाउजेज का भी मेन क्लाउजेज, प्रिंसिपल क्लाउजेज, देयर मेनी क्लाउजेज अब टाइप्स भी मिलेगा। इसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर वो सिंपली बता देते हैं। यदि क्लाउजेज के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसके लिए टाइम लग जाता है, 2-3 दिन लग जाएगा आपको। मेन क्लाउजेज इसमें भी हम लोग 50% क्लाउजेज पढ़ लेंगे। ही इज अ मैन होम आई मेट यस्टरडे। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया, तब वो आपको क्या चाहिए अब, और इसमें आपको वर्ब ऑब्जेक्ट करना है। ये आपका क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट में आप काउंट कर सकते हैं। और रूम क्या हो गया, क्लाउजेज हो गया, रिलेटिव क्लाउजेज। एंड आई मेड, आई भी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या बोले थे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होना पड़ा। जो मैन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, नाउन क्लाउजेज हो गया। And this is the watch which is made of a gold। डिस्क्राइब हो रहा है गोल्ड, एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसको सिंपल हम लोग प्रेडिकेट भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब हो रहा है गोल्ड के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉजेस। एंड I ask her so many question when, मानिए दो, I ask her so many question सी कैम हम दोनों को हम लोग दोनों सेंटेंस अलग अलग करेंगे, समझ आएगा। I ask her so many questions, क्वेश्चन किए। सी केम फ्रॉम इंडिया। ऐसे को हम लोग मतलब जो फुली कंप्लीटेड होता है ना, मीनिंगफुल, और फर्स्ट सेंटेंस आर रिलेटेड टू द क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। इसको सबका दिखने को वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फुली होगा ना इसमें व्हिच हुम ये सब लग के आएगा ना रिलेटिव क्लॉजेज में। आप इसको क्या कहते हैं, क्लॉजेज समझ जाइएगा। वेयर आ जाएगा, कभी वेन आ जाएगा, कभी वाई आ जाएगा।
आई नो वेयर सी वर्क्स, आई नो, आई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आ गया, वेयर रिलेटिव क्लॉजेस, सी वर्क्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सी वर्क्स सब्जेक्ट एंड वर्क इज अ वर्ब 5, मीनिंग हो रहा है ना, ऐसे मीनिंग हम लोग क्लॉजेस कहते हैं। यहाँ पर बुक में सब यही है, एक बार इसको देखिएगा। और ये देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस है। प्लेस मतलब आपको मालूम है प्लेस वेयर, टाइम को वेन कहते हैं, वाई, व्हाट इज, कज, परपोज, ये सब यूज होता है। एग्जाम्पल मालूम है ना, मतलब किसी को पूछना है कहाँ से, प्लेस हुआ वेयर आर यू, when do you come, when did you come, when is कब, टाइम दिखाता है। ऐसे हम लोग इसमें दिखाया हुआ है वेयर एंड व्हेन का क्लासेस, बट डोंट वरी, आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। देखिए what kind of phrases is a group of words that perform the work of an adjective, what kind of phrases, तो वो एडजेक्टिव जैसे कौन काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेजेस। A group of words which form a part of sentence and has subject and predicate clauses. A sentence is composed of subject, be number verb, synonym, object, all of these में होगा। Which kind of clauses perform the function of an adjective, adjective clauses. Which kind of phrases perform the work of noun, noun phrases. Which of the following sentence show the noun phrases, a boy wants to read a book, a boy wants to read a book हो जाएगा। Which of the following sentence show their verb clauses, the dress which is pink is mine, पिंक कलर डिस्क्राइब हो रहा है ड्रेस के बारे में। 8 नंबर, विच काइंड ऑफ फ्रेजेस परफॉर्म द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस, ये ऐसे आप देखते रहिएगा, बन जाएगा ये। और ये है राइट वेदर द कलर वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस आर क्लाउजेज एंड फ्रेजेस, इसमें कलर नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें आप क्लाउजेज एंड फ्रेजेस आपको कर देना है। इन द रूम फ्रेजेस, विद अ स्टिक, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, क्लाउजेज, आपको इसमें फ्रेजेज एंड क्लाउजेज आइडेंटिफाई करना है। इतना कर लीजिएगा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें गिव काइंड ऑफ द फ्रेजेस, आप लोग जब एंड गिव द काइंड ऑफ क्लाउजेज जब आप बनाइएगा तो नाउन क्लाउजेज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज लिखिएगा तो इसका आंसर कुछ वैसे ही बन जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। और कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग का अब मॉडल टेस्ट पेपर होगा, इसका हम लोग ऑनलाइन क्लास एग्जाम लेंगे, कब लेंगे आपको इन्फॉर्म करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग का हो गया है, नाउंस भी हो गया है, अब हम लोग आएंगे 6 पर नाउंस पे। मतलब इसको एक्सरसाइज पर वीडियो देखिए, कुछ कन्फ्यूजन होगा, एक्सरसाइज आपको हम भेज देंगे, एक्सरसाइज भी देखिए, कुछ कन्फ्यूजन होगा आपको हम बतलाएंगे। चलिए थैंक यू, कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, कुछ होगा तो हमको मैसेज